दोस्तों नमस्कार। मैं सतवीर दलाल अपने यूट्यूब के भारत लिंक चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम जिस शख्सियत से आपको रूबरू करवा रहे हैं वो दिल्ली पुलिस के एक बहुत बड़े अधिकारी हैं, बहुत बड़े ऑफिसर हैं। लेकिन उनकी खासियत ये है कि जितनी लोकप्रियता उनकी दिल्ली पुलिस के अंदर है उतनी ही उनकी दिल्ली पुलिस से अलग समाज में भी है। और उसकी वजह ये है कि पुलिस के साथ साथ वो समाज के लिए भी उन्होंने बहुत कुछ किया है। तो उन्होंने क्या किया, कैसे किया, लेकिन सबसे पहले आइए हम उनसे उनका परिचय करवाते हैं आपसे। ये हैं एसीपी राजवीर मलिक जी, जो कि दिल्ली पुलिस में आउटर डिस्ट्रिक्ट के एसीपी हैं। और आज हमारे रिक्वेस्ट करने से, प्रार्थना करने से इन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला। इसके लिए हम भारत लिंक चैनल पर इनका स्वागत करते हैं। राजवीर जी, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो सतवीर दलाल जी, आपका जी और आपके भारत लिंक चैनल का और आपके दर्शकों का सबको पहले तो मेरा हाथ जोड़कर नमन है और आप सबका स्वागत है। जी जी, बहुत बढ़िया सर। अच्छा राजवीर जी, सबसे पहले तो हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि आप पुलिस विभाग में क्या सोच के आए थे जब आपने पुलिस विभाग ज्वाइन किया? तो इसकी एक लंबी सी कहानी है सर। जी जी जी, शॉर्ट में बताएं सर आप हाँ, वो हमें। कहानी कुछ ऐसे कि मैंने कुछ पुलिस अफसर के बारे में देखा था जी 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 और एक एक्सपीरियंस था उस बारे में। जी तो मैंने कोई बड़ा अफसर नहीं देखा, आईएएस आईपीएस अफसर नहीं देखे। जी। बहुत एसएचओ रैंक के अफसरों को देख के हाँ मैं हाँ। उससे प्रभावित हुआ। ठीक है। और मैं बहुत ही जुनूनी किस्म का आदमी हूँ। जी 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 मैंने जब ये चीज देखी तो मैंने एक जुनून धारण किया जी। और प्रतिज्ञा ली कि मैंने ये नौकरी ज्वाइन करनी है। किस और पद से आपने नौकरी ज्वाइन की थी सर? मैं दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर के तौर पे ज्वाइन किया था। अच्छा अच्छा, आज कितने साल की सर्विस होली सर आज आपकी? मेरी 32 साल की सर्विस होगी साहब। एसीपी हैं सर? जी हाँ, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, बहुत बढ़िया सर, एक बहुत ही अच्छा सर। पद है आपका। तो हमें उम्मीद है कि आपने पुलिस में अच्छे कार्य किए होंगे सर। लेकिन आज ये हमारा आपसे मिलने का तात्पर्य था कि पुलिस विभाग में एक बड़े अफसर होने के बावजूद आपका समाज सेवा की तरफ सर कैसे रुझान हुआ और क्यों कर रहे हैं आप इतनी सेवा? एक आप अच्छे ऑफिसर हैं, आपका अच्छा पद है, अच्छी सैलरी है, अच्छी इनकम है आपकी, तो आपको क्या जरूरत पड़ेगी समाज सेवा करने की? सर, मेरा मानना ये है जी कि पुलिस की नौकरी जो है बहुत भाग्यवान आदमियों को मिलती है। जी जी जी। पहली बात तो ये नौकरी ही समाज सेवा के लिए है। अच्छा अच्छा। और दूसरी बात, आपने वो गाना सुना होगा, हम्म। जो अपने लिए जिए तो क्या जिए, जिया है तो जीना है तो जमाने के लिए जी। वाह सर। लेकिन क्या ये आपको लगता है कि ये गाना पुलिस विभाग में कुछ चरितार्थ होता है? ये तो सब इंसानों पे चरितार्थ होता है दलाल साहब, और होना भी चाहिए। लेकिन पुलिस विभाग की जो छवि है सर, लोग क्यों उसको बदनाम करते हैं? अगर आप जैसे ऑफिसर पुलिस विभाग में हैं, जिन्होंने ईमानदारी से कार्य किया, समाज सेवा समझ के आपने नौकरी की, फिर भी लोग पुलिस को क्यों बदनाम करते हैं? सर, मैं आज आपसे एक बात पूछूंगा। जी। पुलिस का जो नाम है ना, हम्म। वो अंग्रेजों के टाइम से हमें विरासत में मिला है। जी अंग्रेज पुलिस को यूज करते थे जी 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 अपने सहूलियत के लिए, अपने जी फायदे के लिए। जी जी। वो एक वो भ्रम सा लोगों में चल रहा है। हाँ हाँ मैं आज एक बात कह रहा हूं आपको, पुलिस के कारण हाँ कानून व्यवस्था कायम है। हाँ हाँ सिर्फ मैं ये कह रहा हूं, अगर किसी का हाँ कोई बच्चा खो जाए छोटा, हाँ हाँ या कोई छोटी बच्ची खो जाए, हाँ हाँ। उस आदमी को मैं सिर्फ आपसे एक सवाल पूछता हूं। आप पूछने तो आप आए, लेकिन आज मैं पूछता जी हूं जी जी। कि वो कंप्लेनेंट, वो सफरर, वो विक्टिम हाँ हाँ। सबसे पहले भगवान को याद करेगा, भगवान के पास जाएगा, या पुलिस के पास पुलिस जाएगा? के पास जाएगा सर। तो पुलिस सर वो चीज है हाँ हाँ। कि जब आदमी तकलीफ में, दुख में, उसको याद करता है। जी और जब वो पुलिस ढूंढ के उसके हाँ हाँ। बच्चे को जी उसकी गोद में डाल देती है, तो उसके लिए उससे सुहाने पल हो ही नहीं सकते, जी उसकी आंखों में आंसू होते हैं। जी जी जी, बिल्कुल सही बात है सर। लेकिन चलिए सर, आरोप तो लगते रहते हैं, लेकिन जहाँ आप जैसे ऑफिसर हैं वहाँ हमें लगता है कि पुलिस एक अच्छा कार्य कर रही है, बहुत बढ़िया कार्य कर रही है। 1-2% तो देखो हर जगह ही होते हैं, 1-2% की गिनती नहीं होती। तो सर आपका समाज की तरफ, आपका सेवा की तरफ कैसे रुझान हुआ, ये बताइए आप। और आपका एरिया कौन सा है, हल्का कौन सा है, कहाँ से बिलोंग करते हैं सर आप? मैं सोनीपत जिला में गोहाना के पास रेवाड़ा गांव है। जी 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 और मैं आपको बड़ी एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। जी। जब मैं 10वीं क्लास में था तो हाँ हाँ। गोहाना रहते थे, जी। मेरे पास एक साइकिल था। तो मेरा वो साइकिल चोरी हो गया। मैं उस साइकिल की
कंप्लेंट लिखाने के लिए गोहाना थाने में चला गया। जी उस थाने में गया तो जो मुंशी जी उस टाइम पे बैठे हुए थे, जी वो तहमद पहने हुए बैठे हुए थे। और मैंने कहा जी ऐसे ऐसे मेरी साइकिल चोरी हो गई। तो उन्होंने मेरे को कहा कि पहलवान ऐसे एफआईआर दर्ज नहीं होती, उसके लिए आप एक रिम दस्ता और एक रिम कार्बन पेपर लेके आओ। जी 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 तो मुझे इस बात का आइडिया था नहीं, तो मैं वो स्टेशनरी की दुकान बहुत नजदीक थी, हाँ। मैं रिम का दस्ता और कार्बन पेपर लेकर उनके पास पहुंच गया और एक कंप्लेंट जो है वो डुप्लीकेट में मैंने लिख ली कार्बन लगा के। ठीक है। मैंने कहा जी ये मेरी कंप्लेंट है, इस पे एफआईआर दर्ज कर दो और मुझे रिसीविंग दे दो। हाँ। तो वहां से मुझे सुनने को मिला कि पहलवान ये डाक खाना नहीं है, ये पुलिस स्टेशन है। अच्छा। मतलब मुझे रिसीविंग नहीं मिली। तब से और आज तक मैंने जीवन एक पुलिस की नौकरी में ये धारणा की है कि मैं जहां भी रहूंगा या मेरे सुपरविजन के अंडर में जो भी थाने होंगे, जो भी पुलिस स्टाफ होगा, किसी भी कंप्लेनेंट को कोई भी कंप्लेंट रिसीव ना करने का दुस्साहस नहीं कर पाएगा। ठीक है और सर। मैं इसको चेक भी करता हूँ। बहुत अच्छी बात है सर। लेकिन जो आप, मैंने सुना है कि आप इस समाज सेवा के लिए, समाज के लिए अपनी लीक से हटके कार्य कर रहे हैं सर, उसकी आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? सर मेरा एक मंत्र है, नर सेवा नारायण सेवा। जी मैं और हर उस आदमी की जो पंक्ति में आखिरी आदमी खड़ा है उसकी सुनने वाला कोई नहीं है आज के टाइम में। मैं ये चाहता हूं कि उसकी आवाज सुनूं, उसकी जरूरत बनूं और वंचित की और जो आदमी जो कमी है उस कमी को अपने तरीके से पूरा करूं और उसको गाइड करूं कि भाई कैसे क्या है। जैसे बहुत सारे मेरे हलके में गरीब आदमी हैं, मैं उनको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की किताबें देता हूं फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है। और उनको कहता हूं भाई इन किताबों को पढ़ो और कोई कोचिंग की जरूरत है, किसी चीज की पूछने की जरूरत है, मैं आपके लिए अवेलेबल हूं। ठीक है। तो सर लेकिन हमने ये भी कुछ आपके हलके में जब हमारी टीम दौरा कर रही थी तो हमने ये सुना कि आप चुनाव भी लड़ना चाह रहे हैं, क्या ये सच है कि आप चुनाव लड़ना चाह रहे हैं? सर चुनाव की तो ये है, मैं इंडिपेंडेंट में तो इस बारे में सोच नहीं सकता। अगर पार्टी टिकट देगी, मैं जो है बहुत तरीके से और फॉलोवर हूं मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का और आदरणीय अमित शाह जी का। उनके जो पीछे के जो दो एक्शंस थे, एक तो 370 वाला और एक जो तलाक महिला का जो तलाक वाला था, मैं उससे इतना प्रभावित हूं कि वो आदमी कितना सोचते हैं लोगों के बारे में। उस महिला को जो 3 तलाक छोड़ के विभिन्न प्रताड़नाएं उसको झेलनी पड़ती थी, आज वो उन प्रताड़नाओं को झेलने से बच रही है। सर मोदी जी के समर्थक तो बहुत ज्यादा हैं, करोड़ों लोग हैं। ऐसे में आपको कैसे लगता है कि आप मोदी जी की पार्टी से चुनाव लड़ेंगे और बीजेपी हरियाणा के अंदर आपको टिकट दे देगी, ऐसा क्यों लगता है आपको? मेरा अपना मानना है जी, मैं अकेला शुरू हुआ हूँ और अपना काम करता जा रहा हूँ। मेरी हवा जो है, मेरी काम जो है वो हवाओं में सुगंधियां फैलाएगा और कभी ना कभी तो उन तक पहुंचेगा कि हाँ भाई ये लड़का ठीक है, इसकी छवि समाज में, लोगों में, गरीब आदमियों में, सब में ठीक है। मेरा आचार विचार व्यवहार सबसे बहुत अच्छा है और लोग मेरे से मिलके बड़े खुश रहते हैं और मैं भी लोगों से मिलके खुश रहता हूँ। मैं कभी लोगों से मिलना जो है अवॉइड नहीं करता। सर आपने कहा कि आपके विचार कभी न कभी का तात्पर्य तो लॉन्ग टर्म होता है, लेकिन चुनाव तो साल के अंदर अंदर है। आप लोकसभा का चुनाव लड़ना चाह रहे हैं सर या विधानसभा का चुनाव लड़ना चाह रहे हैं? ये तो सर मैं उनके ऊपर छोड़ता हूँ कि वो मेरे को कहाँ सक्षम बातें हैं, कहाँ मेरे को फिट करते हैं। जहां वो मेरे को फिट करेंगे मैं आगे आऊंगा, वरना मैं ऐसे ही अंतरित जो है समाज सेवा करता रहूंगा। सर आप अकेले टिकट के चाहने वाले नहीं हैं उस हल्के से, चाहे आप लोकसभा का चुनाव लड़ें या विधानसभा का चुनाव लड़ें, और भी कैंडिडेट होंगे सर। तो आपको ही टिकट मिलने की एश्योरेंस की वजह? नहीं, मुझे ऐसी कोई एश्योरेंस नहीं है जी, लेकिन मैं मैं तो 2 काम कर रहा हूँ ना जी। मैं तो एक तो नर सेवा कर रहा हूँ जी, और नर सेवा मेरे लिए नारायण सेवा है। ये ऐसे ही कंटिन्यू रहेगी। और उसमें अब मैं जहां पुलिस में हूं, मेरे पास समाज सेवा का एक लिमिटेड दायरा है। जी। अगर मैं कल को पॉलिटिक्स में आ जाता हूं तो मेरा दायरा थोड़ा सा बढ़ जाएगा। उस दायरे को बढ़ा के और अपनी सेवाओं को और विस्तार से करके और अंत्योदय की जो योजना है, गरीब से गरीब आदमी तक पहुंचने की योजना है, मैं उस पर कार्य करना चाह रहा हूँ। करना चाह रहे हैं सर, लेकिन अब तक आपने क्या किया है अपने क्षेत्र के लिए? अब तक मैंने अपने क्षेत्र के लिए, जब कोरोना की महामारी चली थी जी, मैंने अपने क्षेत्र में जो काढ़े होते हैं और जो सैनिटाइजर रहते हैं, जी। वो पूरे के पूरे क्षेत्र में वो बांटे जी, फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है। लोगों को, ताकि वो काढ़ा और सैनिटाइजर यूज करके कोरोना से बच जाए। वो सर आपने कोरोना टाइम में बांटे, लेकिन ये तो एक जनरल वो था,
लेकिन जब तक लोगों का व्यक्तिगत कुछ ना किया जाए, यानी उनको नौकरी ना लगवाई जाए या उनके परिवार के लिए कुछ और बड़ा ना किया जाए, तब तक लोग उसको याद नहीं रखते सर। तो आपने क्या कुछ ऐसा किया है कि किसी बच्चों को रोजगार दिलवाया हो आपने, या फिर गरीब आदमियों के लिए आपने खाने पीने की व्यवस्था की हो, या फिर अपने हल्के की किसी गरीब लड़कियों की मैरिज में आपने कोई सहायता की हो, मतलब आपने कैसे क्या किया है? ये तो छोटी सी बातें हैं कि आपने कार्डा वो किया, या फिर कोरोना टाइम में आपने सैनिटाइजर वो किया। आप कुछ थोड़ा बड़ा बताएं कि आपने अपने हल्के के लिए क्या किया है। मैं दलाल साहब छोटा आदमी हूँ जी। और मैं जो है नौकरी पेशे वाला आदमी हूँ, जो मेरी उसमें रीच में है मैं वो करता हूँ। हाँ, हाँ। और मेरे दिल्ली पुलिस के 3-4 लड़के हैं, हमने हाँ। सेक्टर 23 में एक कोठी किराए पे ले रखी है। जी, जी, जी। वहाँ 70 बच्चे हमारे पास जो है कोचिंग ले रहे हैं विभिन्न उनकी, दिल्ली ठीक है। पुलिस कांस्टेबल, हरियाणा पुलिस, चंडीगढ़ पुलिस, हुँ। रेलवे, आर्मी, हुँ। उनको करके। और आपको बड़ी खुशी होगी, अब 78 बच्चों में से हुँ। हमारे जो है 70 बच्चे जो है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, चंडीगढ़ पुलिस, हरियाणा पुलिस, जी, जी, रेलवे, आर्मी में ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत और बढ़िया सर। वो बच्चे हैं जिनकी माँ जो है पोछा लगाती है और पिता रिक्शा चलाता है। बहुत उन बढ़िया। चीजों को देख के हाँ। बड़े खुशी होती है। और उन लोगों के जब ज्वाइनिंग लेटर मिले, हाँ, उन हाँ। लोगों की आंखों में, उन बच्चों की आंखों में आंसू थे। हाँ, हाँ, हाँ। जी। अगर आपने रोज़गार दिलवाया है बच्चों को, तो सर ये वास्तव में एक ये बहुत अच्छी बात है। आपने इतना कुछ किया। आपने क्या किसी और गरीब आदमी के लिए इस रोज़गार को छोड़ के भी और कुछ किया है अपने हल्के में? मैं सामूहिक रूप से, कोई भी मेरे को कुछ भी कहता है हुँ। कि जी यहाँ पे इस चीज की जरूरत, जैसे अभी सरपंच साहब हैं बड़ौदा से, हुँ। उन्होंने मेरे से रिक्वेस्ट की कि जी यहाँ शमशान घाट में वाटर कूलर की ठीक जरूरत है। ठीक है। तो मैंने तुरंत उनको जो है एक वाटर कूलर के लिए चेक प्रोवाइड करवाया जी, कि अच्छा। आप वाटर कूलर लगाओ, क्योंकि लोग आते हैं, हाथ हूथ धोने का है, हाँ, पानी हाँ। पीने का है, गर्मी में मौसम में परेशान हो जाते हैं। सर आपको थोड़ा अपने हल्के के बारे में जानकारी तो होगी ना? आपके हल्के की समस्याएँ क्या-क्या हैं सर? मेरे हल्के की जो समस्याएं हैं, हुँ। मेन समस्याएं हैं, एक तो रोड जो है थोड़े थोड़े टूटे पड़े हैं, हुँ। नए रोड बनवाने बहुत जरूरी हैं। हुँ। दूसरा, पानी भर जाता है हुँ। जमीन में, जो है वो जमीन जो है खेती करने लायक नहीं रहती। हुँ। उसके लिए ठीक तरह से पाइप पूप लगा के उसकी पानी की निकासी करनी है। हाँ। दूसरा, जोड़ जो है, जोड़ों में जो है गंदे पानी की निकासी नहीं हो पा रही है। हाँ। वो जो भी पानी है सारा उसी में समाहित होता है, उस गंदा है, वो सड़ रहा है, जानवर जीव जो है उसको पी रहे हैं, वो बीमार हो रहे हैं। हाँ। ये जो है मेन समस्या है। और एक मेरा जो सोचना है, हाँ। अगर मेरे किसी चीज में सक्षम हो पाया, हुँ। हर गांव में जो है एक छोटी सी डिस्पेंसरी होगी, हुँ। एक छोटे डॉक्टर बैठेंगे, हुँ। जो छोटी मोटी बीमारी, सिर दर्द, पेट में दर्द या छोटी मोटी उस चीज के लिए उसका समाधान तुरंत करेंगे, हुँ। क्योंकि मेरे गांव निवासियों को उसके लिए गोहाना ना भागना पड़े। सर आपने ये जो समस्याएँ बताई हैं, हरियाणा के अंदर किस पार्टी की सरकार है सर? सरकार तो अभी बीजेपी की है। और आप बीजेपी से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। जी। आपके हलके में इतनी समस्याएं, तो क्या इसका ये तात्पर्य नहीं है कि बीजेपी की सरकार ने आपके हलके में काम नहीं करवाए? नहीं, सरकार ने तो काम किया, सरकार ने ही वो, अब देखो ना जी, पंप लगवा के पानी निकासी कराई और सारी चीजों का कराया। लेकिन ये सारा काम जो है अकेला सरकार का नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन से कराने का भी है। वहां का जो लोकल एमएलए है वो कितना इंटरेस्ट लेता है इस काम के लिए, उसके लिए बहुत जरूरी है। अब सरकार तो एक चीज के एक हल्के को तो नहीं, उसके पास तो 90 हल्के हो गए सरकार के जी पास। ठीक है। जो नुमाइंदा जो है वो इसीलिए दिया जाता है, वो क्षेत्र की समस्याओं को विधानसभा में उठाए और उन कामों को पूरा करवाए। तो आपका कहने का मतलब ये है कि जो वहाँ प्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि है, यानी जो वहाँ का एमएलए है, वो ढंग से काम नहीं कर रहे, आप ये कह रहे हैं? अब इसके बारे में तो मेरा मानना यही है, बाकी लोग बताएंगे जी। इसके बारे में अगर काम होते तो लोग इतने परेशान नहीं होते। लोगों की जमीनों में पानी भर रहा है, खेती बुआई करने लायक जमीन नहीं रह रही है, रोड जो है टूटे पड़े हैं, गांव जोड़ के जो पानी की वो निकासी नहीं हो पा रही है जी। ये बहुत सारी समस्याएं हैं। चलिए मान लिया आपको टिकट मिल गई, तो इस चीज की क्या गारंटी है कि आप चुनाव जीत जाएंगे? ऐसा है जी, जीवन जो है एक लड़ाई है, और मेरे जो नेक कार्य हैं, जो मेरा व्यवहार है, वो मुझे उम्मीद है कि मैं इस गाड़ी को जो है खींच के ले जाऊंगा जी। आप मान लीजिए आप जीत गए, तो वो जो वोट होंगे वो बीजेपी के होंगे या राजवीर मलिक के होंगे? नहीं, नेचुरली वो दोनों के होंगे जी, पार्टी के भी होंगे और मेरे भी होंगे जी। चलिए मान लीजिए आप चुनाव नहीं जीत पाए, तो क्या अगला चुनाव लड़ेंगे या फिर समाज सेवा छोड़ देंगे, या अगला चुनाव नहीं लड़ेंगे, या क्या करेंगे? उसके बाद तो समाज सेवा और ज्यादा बढ़ जाएगी। अभी तो जो नौकरी है ये मेरे पैरों में बेड़ी की तरह से है। अब तो मैं 15 दिन में एक बार हल्के में जाना, फिर तो मैं वहीं रहने लग जाऊंगा। और वहां पे लोगों को एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक चीज, मेरा जो विजन है वो विजन ये है कि मेरे हर उस लोगों का, हर बच्चों का एक अलग से एक मैं कोचिंग सेंटर बनाऊं वहां पे, जिसमें हर गांव के बच्चे वो आए और जो
बड़े बड़े शहरों में जो कोचिंग संस्थान है उनका वो मुकाबला करें वहां पे कोचिंग लेके। हमारा गरीब बच्चा, गांव का बच्चा अच्छी कोचिंग न मिलने के कारण जो कंपटीशन एग्जाम में रुक रहा है या ठहर रहा है, अभी सफल नहीं हो रहा है, उसका मेन कारण यह है कि उनको एक अच्छी कोचिंग नहीं मिल सकती। और वो प्लेटफॉर्म मैं वहां पे उसका नुमाइंदा होते हुए वहां प्रोवाइड करूंगा। निःशुल्क या पैसे लेके? निःशुल्क। अच्छा अच्छा अच्छा। पैसे लेके चलाना तो मैं कोचिंग सेंटर भी करा लूं उसकी चीज का, तो लेकिन गरीब आदमी का तो मैंने वो चीज पहुंचानी है ना, क्योंकि बाबा अंबेडकर की एक ही बात थी, शिक्षा जो है वो शेरनी का दूध है, जो इसको पिएगा वही चिल्लाएगा। आपने बड़ौदा हल्के का वही दाड़ेगा। जी जी जी, आपने बड़ौदा हल्के का नाम लिया जहां से आप चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, लेकिन सर बड़ौदा हल्के में तो भूपेंद्र हुड्डा की जो छवि है वो ज्यादा है और भूपेंद्र हुड्डा की पार्टी का ही वहाँ एमएलए है। ऐसे में आपको कैसे लगता है कि लोग भूपेंद्र हुड्डा को छोड़ के, कांग्रेस को छोड़ के बीजेपी को वोट दे देंगे, जबकि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के कारण अब की बार जो सुनने में आ रहा है वो ये सुनने में आ रहा है कि अब की बार हरियाणा के अंदर शायद बीजेपी ना आ पाए। तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि आपकी जो राह है वो ज्यादा मुश्किल है? मैं मुश्किल राहों पे चलने का आदी हूँ और मुश्किल राहों को ही ठीक करने का भी आदी हूँ। मैंने जीवन में बहुत कष्ट सहे हैं और ये जो आपने बात कही है ये मुझे बहुत ही अच्छी लगी। और मैं आपको बता दूं, कुछ भी बड़ा बोलने से पहले मैं सिर्फ आपसे यही निवेदन करूंगा कि इसके बारे में जो है उस समय बताएगा। मैं कुछ भी बोलूंगा वो बड़बोलापन होगा और बड़े बयान होंगे, बड़े शब्द होंगे, लेकिन आप ये भी देखो मैं अपने 6 साल की नौकरी छोड़ के वहां की तरफ जा रहा हूँ, कठिन राह पकड़ रहा हूँ, कोई तो कारण होगा। मेरा जज्बा है सेवा करने का, लोगों तक पहुंचने का, और मुझे कोई शौक नहीं है कि मैं ऐसे बन के फिर ठाठ लूंगा। मैंने रहना उन्हीं के बीच में है, वहीं रहना है और उनके गांव में जाऊंगा, घर जाऊंगा। इस तरफ से मेरा मकसद जो है, जो मेरा हल्का है ना, मैं उस हल्के का नुमाइंदा हूं और उसमें चाहे मुझे कोई वोट दे चाहे ना दे, जिसने मुझे वोट नहीं दी उसका भी कुशल क्षेम, उसका भी ठीक से स्वास्थ्य होना, उसको सारी मूल सुविधाएं प्राप्त होना, ये भी मेरा फर्ज रहेगा। मान लीजिए बीजेपी आपको टिकट नहीं देती और जैसा कि सुनने में आ रहा है कि अब की बार हो सकता है भूपेंद्र हुड्डा एक अच्छी पोजीशन में हो, भूपेंद्र हुड्डा की पार्टी से आपको टिकट का ऑफर आता है, चुनाव आपने लड़ना ही लड़ना है, तो क्या आप भूपेंद्र हुड्डा यानी कांग्रेस की तरफ से भी चुनाव लड़ सकते हैं? नहीं, मैं उनसे चुनाव नहीं लड़ूंगा जी, क्योंकि मैं जिनका फॉलोअर हूं और जिनसे मैंने कुछ ज्ञान लिया है, सीखा है, मैं वहीं से चुनाव लड़ूंगा जी, दूसरी उससे मैं सोच भी नहीं सकता। उन्होंने टिकट नहीं दी तो ऐसे सेवा करेंगे। मेरे को तो 20 में भी नहीं दी थी, इलेक्शन हुआ था 19 में भी नहीं दी थी, तब भी मैं आज भी आप मुझे वहीं पा रहे हो, मैं रुका नहीं हूं और ना रुकूंगा। सर आपका इतना बड़ा पद है, आप इतने बड़े ऑफिसर हैं, जब एक पार्टी टिकट नहीं दे रही तो दूसरी पार्टी से ट्राई करो आप। वो मेरा करैक्टर नहीं है। मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, मैं थोड़ा सा एक तरह का आदमी हूं कि जो मेरे को विचार पसंद आ गए ना, जो आइडियोलॉजी मुझे पसंद आ गई, मैं उस आइडियोलॉजी का फॉलोअर हूं और पद का फॉलोअर मैं बिल्कुल भी नहीं हूं। कि मुझे पद की लोलुप है, लालच है कि मैं एमएलए बनूं, मैं एमपी बनूं, ऐसा लालच बिल्कुल, मेरा जो लालच है वो सिर्फ सेवा का लालच है और उस गरीब से गरीब और आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति की मैं सेवा कर सकूं, यही मेरा लालच है। सर बहुत अच्छी बात है, आपका जो विचारधारा है, आपका जो सपना है, आपकी जो प्लानिंग है, हमें बहुत बढ़िया लगा और हम तो चाहेंगे सर कि आप इसी तरह सेवा करते रहें और आने वाले टाइम में आप बड़ौदा हल्के का प्रतिनिधित्व करें और साथ में ये भी चाहेंगे कि आप एक बहुत बड़े पद के ऊपर हैं पुलिस विभाग में, तो इस पद के ऊपर भी आपकी जिम्मेदारियां हैं, उन जिम्मेदारियों को भी जितना भी लंबे से लंबे समय तक हो सके उन जिम्मेदारियों पर रहें आप। और हम ये तो नहीं कहेंगे कि आप नौकरी छोड़ दें या वो करें, क्योंकि इतने बड़े पद के ऊपर जाने के बाद जिम्मेदारियां भी बड़ी हो जाती हैं। तो चलिए सर, ये आपकी अपनी प्लानिंग है, आपकी अपनी योजना है, तो हम तो यही कहेंगे कि आप समाज सेवा करते रहें और हम अपने दर्शकों की तरफ से आपका एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं। तो आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहेंगे सर, आप हमारे भारत लिंक के दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? मैं भारत लिंक के दर्शकों को और उनके मित्रों को, उनके रिश्तेदारों को एक बात जरूर कहूंगा कि दोस्तों अपने स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखें, क्योंकि स्वास्थ्य जो हो सबसे बड़ा धन है और स्वास्थ्य ठीक है तो धन कमाया जा सकता है, लेकिन धन से स्वास्थ्य नहीं कमाया जा सकता। और उसके लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से दलाल साहब एक चीज कहना चाहूंगा कि सभी लोगों को अपने अपने घरों में एक सहजन का पौधा
2 सहजन के पौधे, 5 सहजन के पौधे, मोरिंगा जिसको बोलते हैं, जी, जी, जी। वो जरूर लगाएं। उसमें भरपूर कैल्शियम होता है, भरपूर फास्फोरस होता है, भरपूर प्रोटीन होती है, और हर वो चीज होती है जो आपको किसी एक चीज में नहीं मिलती। जी जी, बहुत बढ़िया सर, आपका बहुत ही अच्छा संदेश है और हम भी इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों, आज ये हमने जिनसे शख्सियत से मुलाकात की है, एसीपी राजवीर मलिक जी हैं। आपने इनके विचारों को सुना, आपने इनकी सेवा की भावना को देखा, इनके जज्बे को देखा। तो हम तो परमात्मा से यही प्रार्थना करेंगे कि राजवीर जी जिस सेवा भावना के साथ लगे हुए हैं, इसी तरह लगे रहें और परमात्मा आने वाले समय में इनको बड़ौदा हल्के का विधायक बनाए, ताकि ये पूरी की पूरी उसके साथ समाज की सेवा कर सकें। और मैं भारत लिंक के दर्शकों का भी धन्यवाद अदा करना चाहूँगा कि आपने हमारा ये वीडियो देखा, आपने हमारे इस प्रयास को देखा, राजवीर जी के विचारों को सुना। तो दोस्तों, हम इसके लिए एक बार फिर से आपका भी धन्यवाद करते हैं और राजवीर मलिक जी का भी धन्यवाद करते हैं। मैं भी सतवीर नमस्कार दलाल जी आपका, आपके दर्शकों का और आपकी शुभेच्छाओं का स्वागत करता हूं और आप सबको नमन करता हूं। जी दोस्तों, धन्यवाद आपका। नमस्कार, जय हिंद।